हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश। तो दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्कस कर रहे थे, जिसका फर्स्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। ये मेरा सेकंड वीडियो है इस चैप्टर का। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं और उस गुडविल को हम यूज करते हैं पार्टनर्स को कंपनसेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से किसी पार्टनर को फ्यूचर में प्रॉफिट होगा और किसी को लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं, एज मैं रेशियो के प्लेस पे परसेंटेज के फॉर्म में बता रहा हूं आपको कि एक पार्टनर को 60% प्रॉफिट मिलता है, दूसरे को 40% मिलता है। अब इन्होंने डिस्कस किया कि वो प्रॉफिट फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। इक्वली मींस 50% मिलेगा ए को और बी को भी मिलेगा 50%। तो यहां पर आप देख सकते हैं उनका ओल्ड रेशियो था 60-40 और न्यू रेशियो है 50-50। तो यहां पर चेंज जो है वो 10% पॉजिटिव है ए का और बी का 10% नेगेटिव है। अब यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? ए को पहले 60% मिल रहा था, अब मिलेगा 50%। इसका मतलब उसने 10% सेक्रीफाई किया है। तो सेक्रीफाई का मतलब होता है कि आपको पहले प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा था, अब प्रॉफिट कम मिलेगा। और यहां पर बी जो है वो गेन कर रहा है 10%। तो गेन का मतलब होता है कि पहले आपको प्रॉफिट कम मिल रहा था, अब प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो अगर इस कंडीशन में हम गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं और हम एज्यूम करते हैं कि अगर हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं तो ए को कितनी गुडविल मिलती? एज्यूम कर लेते हैं कि हम 1 लाख रुपीस की गुडविल है हमारी यहाँ पर। तो 1 लाख की गुडविल में ए को मिलता 60,000 रुपीस और बी को मिलता यहां पर 40,000 रुपीस। और अगर इन फ्यूचर वो प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली तो ए को मिलेगा 50,000 रुपीस और बी को मिलेगा 50,000 रुपीस। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फ्यूचर में ए को 10,000 रुपीस का लॉस होगा और बी को 10,000 रुपीस का प्रॉफिट होगा। तो इस प्रॉफिट और लॉस को जो कि फ्यूचर में इन्हें होगा, उसके लिए वो अभी एक दूसरे को कंपनसेट कर देंगे। मींस बी कंपनसेट करेगा ए को। तो कंपनसेशन का मतलब यहां पर होता है कि बी जो है वो ए को पैसे नहीं दे रहा है, बल्कि उसके प्लेस पे बी अपनी कैपिटल को कम कर लेगा और ए की कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो गुडविल का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि गुडविल जो है वो एक फर्म की इनटेंजिबल एसेट होती है, इसलिए क्योंकि हम इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट इसे रियलाइज कर सकते हैं। रियलाइज का मतलब होता है कि अगर हमारे शॉप पे ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, दैट इज ड्यू टू गुडविल, राइट? या फिर आपका जो कस्टमर्स के साथ रिलेशन अच्छा है उसके कारण, या फर्म की रेपुटेशन अच्छी है। तो चलिए हम इसे इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। तो यहां पर आपको गिवन है कि अनु एंड बाला शेयर प्रॉफिट and losses in the ratio 3:2. With effect from 1st April 2024, they decided to share profits equally. Goodwill of the firm was valued at rupees 50,000. Pass necessary journal entry for compensating the sacrificing partner by gaining partner due to change in profit sharing ratio. तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है उनका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब चेंज इन रेशियो का मतलब होता है कि उन्हें पहले कितना मिल रहा था और अब कितना मिलेगा। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे? दोनों पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, अनु एंड बाला। तो अनु को जो पहले प्रॉफिट मिल रहा था वो मिल रहा था 3/5 और बाला को मिल रहा था 2/5 और अब वो प्रॉफिट शेयर करेंगे इक्वली। ओके, तो इक्वली का मतलब होता है 1/2 एंड 1/2। अब हम यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 10। तो 2 3 जा 6 माइनस 5 1 जा 5। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1/10। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये पॉजिटिव होता है तो ये सेक्रीफाइसिंग होता है और अगर ये नेगेटिव होता है तो ये गेनिंग होता है। तो अब हम यहां पर निकालेंगे बाला के लिए। तो अगेन 10, 2 2 जा 4 माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 1/10। तो यहां पर बाला गेन कर रहा है या कर रही है, आई डोंट नो व्हाट इज द जेंडर ऑफ बाला, राइट? तो अब हमें क्या करना है? जो गुडविल हमें गिवन है हमें उससे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, उनके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के साथ। अब हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइड बाय 50,000
Obviously that will come to 5,000. In the same way for other partner, that will remain same, that is 5,000. अब हमें यहां पर करनी है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया था कि जो गेन करता है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को कंपनसेट करता है। तो यहां पर बाला कंपनसेट करेगा या करेगी टू अनु। तो अब हम यहां बाला की कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए उसे करेंगे डेबिट और अनु की कैपिटल को करेंगे हम क्रेडिट, ताकि उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाए। तो अब हम यहां पर पास करेंगे जर्नल एंट्री। अब हमें यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो ये है कि जब भी ऐसा कोई आपको क्वेश्चन गिवन हो तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, देखना है कि क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग। जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं हो कि कैपिटल फिक्स है तब तक हम उसे फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं। तो हम सबसे पहले यहां पर लिखेंगे ईयर 2024, अप्रैल 1, यहां पर हम करेंगे बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू अनुज कैपिटल अकाउंट। ओके, अब हम यहां पर अमाउंट लिखेंगे 5,000 रुपीज एंड 5,000 रुपीज। ओके, नरेशन हो जाएगी आपकी कैपिटल एडजस्टेड फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। So in this way we will solve these type of questions. Okay, let's proceed to another example. Here you can see Anil, Sunil and Ramesh are partners sharing profits in the ratio 5:3:2. They decided to share profits in future equally with effect from 1st April 2024. Goodwill of the firm is valued at rupees 1,08,000. एंड गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स इज 18,000. ओके, तो यहां पर आपको दो तरीके की गुडविल गिवन है, एक वैल्यूड गुडविल है और एक एग्जिस्टिंग गुडविल है। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी आपको एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन हो तो हम उसे करते हैं राइट ऑफ। अब राइट ऑफ करने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि गुडविल का नेचर होता है डेबिट, और जब उसे आप राइट ऑफ करेंगे तो वो हो जाएगी क्रेडिट और पार्टनर्स की कैपिटल को हम करेंगे डेबिट। एंड रिमेंबर कि इसे हम हमेशा ओल्ड रेशियो में करेंगे। जब भी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो हम किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो था इनका 5:3:2, राइट। और जो हम ट्रीटमेंट करेंगे वैल्यूड गुडविल का वो होगा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग से मल्टीप्लाई करके। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इनका गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, तो अनिल का जो ओल्ड रेशियो था वो था 5/10, सुनील का 3/10 और रमेश का 2/10, माइनस न्यू रेशियो है इनका इक्वल, तो तीन पार्टनर है इसीलिए हम लोग इसको करेंगे 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब हम यहाँ इनका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, दैट कम्स टू 30, 3 5 जा 15 माइनस 10 इक्वल टू 5/30। इन द सेम वे वी विल कैलकुलेट फॉर सुनील, 30, 3 3 जा 9 माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 1/30। अब यहां पर सुनील जो है वो गेनिंग पार्टनर है। इसी तरीके से रमेश, दैट इज 30, 3 2 जा 6 माइनस 10 इक्वल्स टू 4/30। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये दोनों गेनिंग पार्टनर हैं और इन दोनों का जो गेन है वो अनिल के सेक्रीफाइस के इक्वल है। और अब हम यहां पर 1,08,000 रुपीज को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, इनके गेनिंग और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। तो जब भी हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1,08,000 रुपीज का, तो यहां पर सिंपली पहले मैं इसको 30 से डिवाइड कर दूंगा, तो दैट कम्स टू 3,600। अब जब हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट कम्स टू 18,000 फॉर अनिल। अनिल को क्रेडिट करेंगे हम, अनिल की कैपिटल को 18,000 रुपीज से, और यहीं पर हम 3,600 रुपीज से डेबिट करेंगे सुनील की कैपिटल को, क्योंकि यहां पर 1 से मल्टीप्लाई करना है, और यहीं पर अगर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से तो दैट कम्स टू 14,400। इट मींस हम यहां पर ये दोनों जो वैल्यू हैं इन्हें डेबिट करेंगे दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और अनिल के कैपिटल अकाउंट में 18,000 रुपीज क्रेडिट करेंगे। तो चलिए हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे, बट उसके पहले आपको याद रखना है कि यहां पर आपको दो कंडीशंस दी हुई हैं, कि पहली कंडीशन है इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग और दूसरा है कैपिटल इज फिक्स्ड। तो करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जब भी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो पूरे के पूरे एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट होंगे, और अगर कैपिटल फिक्स है तो पूरे के पूरे एडजस्टमेंट करेंट अकाउंट के थ्रू होंगे। मींस इन प्लेस ऑफ अनिल्स कैपिटल अकाउंट यू विल राइट अनिल्स करेंट अकाउंट, और
सुनील एंड रमेश कैपिटल अकाउंट के प्लेस पे सुनील एंड रमेश का करंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे। तो चलिए हम इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। तो हम सबसे पहले सुनील और रमेश की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, पर उसके पहले हमारी जो फर्स्ट एंट्री होगी वो गुडविल को राइट ऑफ करने की होगी। ओके, यहां पर गुडविल को राइट ऑफ करें तो गुडविल क्रेडिट हो गई और सभी पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। अब यहां पर हमें अमाउंट फिल करना है। तो आपको मालूम है कि इनका रेशियो था 5:3:2 और हमारी जो एग्जिस्टिंग गुडविल थी वो थी 18,000। तो अब आपको मालूम है कि इन तीनों का जो टोटल है वो 10 होता है, तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट कम्स टू 1800। ओके, तो 1800 इंटू 5, तो दैट कम्स टू 9,000। देन 18 3 जा 5400 and 18 2 जा 3600, so that comes to 18,000। ओके, नरेशन आ जाएगी गुडविल रिटर्न ऑफ। तो यहां पर आएगा, सॉरी, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड अन्य रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट। अब हम यहां पर वैल्यू चेक कर लेते हैं, 3600 एंड 14,400। 3600, 14,400 एंड दिस विल बी टोटल 18,000। देन अब यहां पर है, अगर कैपिटल फिक्स है तो अब इसे सेम तरीके से करेंगे, बट यहां पर जब हमने कैपिटल लिखा है तो कैपिटल के प्लेस पे यहां पर आ जाएगा करंट अकाउंट, राइट। तो कैपिटल के प्लेस पे हम करंट अकाउंट लिखेंगे, तो हो जाएगा जब कैपिटल फिक्स है उस कंडीशन में जर्नल एंट्रीज। तो चलिए अब चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट को समझने, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो आपको मैं बता दूं कि जब भी ऐसा कुछ होता है कि जब आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास जो भी प्रॉफिट होता है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स हैं, तो उसको आपको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो अगर आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी एंट्री अलग होती है, और अगर उसे आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो उसे आपको फिर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो के थ्रू एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए मैं आपको उसको इलस्ट्रेशन के थ्रू ही समझा देता हूं। तो जब हमारे पास रिजर्व या प्रॉफिट होता है तो उसे हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कर देंगे डेबिट। आपको मालूम है कि रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या प्रॉफिट, ये तीनों का ही जो नेचर है वो क्रेडिट होता है। उसे जब भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हम उसे कर देंगे डेबिट, और क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करने से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, दैट इज व्हाई इट विल बी क्रेडिटेड। तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां हमने जो इलस्ट्रेशन लिया हमने उसके अकॉर्डिंग किया हुआ है, आपके क्वेश्चन में कुछ और वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। और अगर इसी के प्लेस पे हमारी फर्म के पास लॉस हो, तो लॉस के केस में एंट्रीज क्या हो जाएंगी, चलिए चेक कर लेते हैं। तो लॉस के केस में हमारी एंट्री हो जाएंगी जस्ट अपोजिट, मींस पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज होगी, इसलिए उसे करेंगे डेबिट, और प्रॉफिट एंड लॉस को करेंगे क्रेडिट। यहां पर हमने एज्यूम वैल्यूज ली हुई हैं, तो इसलिए आप अपनी क्वेश्चन की वैल्यूज को पुट कर सकते हैं यहां पर। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू इसे समझते हैं, मींस इलस्ट्रेशन के थ्रू। तो यहां पर एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 के रेशियो में। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 इन द रेशियो 2:3:5। तो पहले रेशियो था 5:3:2, अब हो जाएगा 2:3:5। On the date of change in profit sharing ratio, the firm had balance in general reserve of rupees 1 lakh। अब आपको क्या करना है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल रिजर्व जो है उसका नेचर होता है क्रेडिट। तो अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करते समय ये हो जाएगा डेबिट। एंड रिमेंबर, जब भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर ओल्ड रेशियो, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो हम उसका एडजस्टमेंट करेंगे इन देयर गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो यहां पर क्वेश्चन में आपको गिवन है पास जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटिंग मींस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहां पर हम करेंगे जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और अगर यहीं पर इनकी कैपिटल फिक्स होती तो हम यहां पर कैपिटल के प्लेस पे करंट अकाउंट लिखते हैं, टू वाइज कैपिटल अकाउंट
and to Z's कैपिटल अकाउंट। ओके, अब आप देख सकते हैं यहां पर जनरल रिजर्व जो है वो था टोटल 1 लाख रुपीस का, और इनका जो ओल्ड रेशियो था वो था 532। तो हम इसे इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 50,000, 30,000 and 20,000. Then we will write the narration. General reserve distributed among the partners in their old ratio, or even you can write general reserve distributed among the partners, right? ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको सोनू, दिया, आशा एंड लता were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2:4:1. They decided to share profits and losses in the ratio of 5:1:2:2, right, with effect from 1st April 2024. On this date, goodwill of the firm was valued at rupees 5,20,000. General reserve appeared in the books at rupees 1 lakh. Past journal entries for the above transactions. तो आपको मालूम है कि यहाँ पर दो चीजें गिवन है आपको। एक है आपका फर्म की गुडविल, और गुडविल को हम एडजस्ट करते हैं थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, और फिर इस 5,20,000 से उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद गेनिंग पार्टनर की कैपिटल को हम करेंगे डेबिट, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। इसी तरीके से जो आपके पास जनरल रिजर्व है, उस जनरल रिजर्व को जो कि 1 लाख रुपीस है, इस 1 लाख रुपीस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। तो हमारी यहाँ पर दो जर्नल एंट्री होंगी, बट उसके लिए पहले हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग पहले इनका सैक्रिफाइसिंग। ओके, सो ये गेनिंग नहीं है, ये सैक्रिफाइसिंग है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, और ये आ जाएगा आपका निगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि ये दो निगेटिव हैं, फर्स्ट और लास्ट, जो कि होता है टोटल 3/10, और यहां पर इनका जो है वो भी 3/10, जो कि है आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस सैक्रिफाइसिंग और निगेटिव मींस गेन। तो ये यहां पर गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाई। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 5,20,000 का। तो 5,20,000 मींस 10 का हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 52,000। तो 52,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे हम लोग, तो ये आएगा 1,04,000। फर्स्ट वाले का 1,04,000, सेकेंड वाले का 52,000, थर्ड वाले का 1,04,000, एंड देन लता का 52,000। अब हमें क्या करना है, दो लोगों को डेबिट करना है। तो डेबिट कैसे कैसे करेंगे हम लोग, सोनू को और लता को। तो सोनूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, लतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिशास कैपिटल अकाउंट टू आशास कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप वही लिखेंगे जो आपने पहले लिखी थी, कैपिटल एडजस्टेड फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। देन नेक्स्ट आ जाता है हमें जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जनरल रिजर्व यू कैन सी ओवर हियर, it is rupees 1 lakh. Now this will be distributed in their old ratio. Old ratio was 3:2:4:1. Okay, now here we will pass journal entries. General reserve account debit to, अब सभी पार्टनर्स का नाम लिखेंगे यहां पर हम। तो पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं, सोनू, दिशा, आशा, लता। तो सोनूस कैपिटल अकाउंट to Disha's capital account to Asha's capital account to Lata's capital account। हमने रेशियो डिस्कस किया था 3:2:4:1। ओके,
So 3, 2, 4, 1 means 30,000, 20,000, 40,000 एंड 10,000। एक्चुअली मैंने 1 लाख रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस रेशियो में। ओके, तो यहाँ पर हमारी पूरी एंट्रीज पास हो चुकी हैं और नरेशन इसकी क्या होगी, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे रिलेटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यूजुअली क्रिएटेड बाय एनी फर्म, राइट, टू कंपनसेट टू द वर्कर्स। तो अब आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, पंकज, कमल एंड रोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2 decided to share profits in the ratio 2:3:4 with effect from 1st April 2024. An extract of their balance sheet as at 31st March 2024 is given to you, that is only workman compensation reserve of 90,000. तो जब इन लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का डिसाइड किया उस समय उनके अकाउंट में मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अकाउंट में 90,000 रुपीज का ऑलरेडी बैलेंस था। अब आपको यहां पर यह जानना है कि ये 90,000 रुपीज का करना क्या है। तो अगर आपके पास कोई क्लेम है तो आपको उस क्लेम को इस अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट करना है, मींस कंपनसेट करना है। और अगर आपके पास ऐसा कोई क्लेम नहीं है तो उस कंडीशन में इस अमाउंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। याद रखना है कि जब भी हम कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दैट विल बी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां पर एक एक करके हम टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हैं। तो पहली कंडीशन हमारे पास है व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन एज टू क्लेम, या फिर कोई क्लेम की इंफॉर्मेशन ना हो या फिर कोई क्लेम ना हो, दोनों ही कंडीशन सेम मानी जाती है, इसलिए दोनों ही कंडीशन में सिमिलर एंट्री पास होगी। यहां पर हमें पार्टनर्स का नाम इंपॉर्टेंट है, पंकज, कमल एंड रोहन। तो याद रखिएगा पंकज, कमल एंड रोहन। यहां पर मैं नोट कर लेता हूं, पंकज, कमल एंड रोहन। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर जब भी कोई क्लेम नहीं होगा तो हम इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का फिर वही मेथड है, क्योंकि जो लायबिलिटी होती है वो क्रेडिट इन नेचर होती है, तो जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दैट विल बिकम डेबिट। तो यहां पर मैं इसे शॉर्ट में लिखूंगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, दैट इज ₹90,000 टू, अब ये डिस्ट्रीब्यूट करनी है हमें, तो टू पंकज कैपिटल अकाउंट। यहां पर यह भी गिवन नहीं है कि इनकी कैपिटल फिक्स थी, इसलिए मैं यहां पर कैपिटल लिख रहा हूं। टू कमल्स कैपिटल अकाउंट, टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहां पर अब हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके रेशियो में। व्हाट वाज देयर रेशियो, चलिए चेक करते हैं, दैट इज 4:3:2। ओके, दैट वाज 4:3:2। तो अब इन सब का जो टोटल होता है वो होता है 9। तो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10,000। 10,000 इंटू 4 40,000, देन 30,000, देन 20,000। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट कि WCR मींस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अगर इसी की थर्ड कंडीशन लेते हैं तो दैट वाज व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000। तो फिर से हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कर देंगे डेबिट विथ सेम अमाउंट 90,000 रुपीज, और इसमें से जितना भी क्लेम है तो टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 45,000 रुपीज का क्लेम था, तो हम यहां पर लिख देंगे, और रिमेनिंग 45,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिर वही पार्टनर्स का नाम लिख देंगे यहां पर। तो पार्टनर्स का नाम क्या था, पंकज, कमल एंड रोहन। टू पंकज कैपिटल अकाउंट, टू कमल्स कैपिटल अकाउंट, and to Rohan's कैपिटल अकाउंट। ओके, अब यहां पर हमारे पास जो 45,000 रुपीज बचा हुआ है
इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 4:3:2। अब हम यहाँ पर इसका जो टोटल होता है वो 9 होता है, 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5000। ओके, तो 5000 into 4 that will be 20,000, 5000 into 3 that will be 15,000, and 5000 into 2 that will be 10,000। आप देख सकते हैं जो इसका टोटल है वो 45,000 है और ये 45,000 इसी तरीके से जो क्रेडिट का टोटल है वो डेबिट के टोटल के इक्वल हो जाएगा। ओके, देन वी कम टू नेक्स्ट केस, दैट इज केस नंबर 4 when a claim on account of workman compensation is 99,000। अब यहां पर आपको देखना है जब भी आपका क्लेम ज्यादा हो, क्योंकि आपके पास रिजर्व कितना है 90,000 रुपीज का, तो आपके पास अगर क्लेम ज्यादा आता है तो उस कंडीशन में हमें पूरा का पूरा कंपनसेशन में तो देना है, बट जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे हम ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हमारी एंट्री आएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, दैट इज ₹90,000 रुपीज। देन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, that is 9,000 rupees, and 2 claim for workman compensation. Claim for workman compensation is 99,000 rupees. Okay, अब हमें क्या करना है कि ये जो रीवैल्यूएशन का लॉस है उसे हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एक और एंट्री यहां पर होगी, वो होगी इस रीवैल्यूएशन लॉस को पार्टनर्स को ट्रांसफर करने की। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स की कैपिटल को हम करेंगे डेबिट और रीवैल्यूएशन को हम करेंगे क्रेडिट। पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमल कैपिटल account debit, and then Rohan's capital account debit to revaluation account। ओके, अब रिवैल्यूएशन का लॉस कितना था 9,000, तो उस 9,000 को अगेन हम 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो दैट कम्स टू 4,000, 3,000 एंड 2,000, राइट। तो इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए चलते हैं लास्ट केस, दैट इज व्हेन अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000। तो अब आपके पास ऑलरेडी 90,000 का रिजर्व था और 90,000 का ही क्लेम है, तो सिंपली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, दैट इज 90,000 रुपीज, एंड एंटायर अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू क्लेम, राइट। So to claim for workman compensation, that is 90,000। It means कोई भी अमाउंट हमारे पास यहां नहीं बचा है जिसे हम ट्रांसफर कर सके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर ये आपके सभी केसेस सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई है, पसंद आई है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं और आप लोग की हेल्प कर सकूं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।